और आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। अभी हमारे मौजूदगी बिहार के सहरसा विधानसभा में है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनसुराज नेता सरवन जी। कैसे है सरवन जी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत पूरा अच्छे। आप ठीक है। जनसुराज का झंडा उठाए हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जनसुराज मेरी अपनी पार्टी है, तो इसके लिए झंडा उठाने की बात नहीं है, इसको घर घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब जनता के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है बिहार की जो जनता है जनसुराज उस पर मौका देंगे? एकदम मौका देगी। बिहार की जनता जो बदलाव चाहती है, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमें अब इस घिसी पिटी सरकार से मुक्ति चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार से हमें मुक्ति चाहिए। इसमें बिहार का सिर्फ और सिर्फ गरीबों का बदहाली, गरीबों का शोषण हुआ है, किसी का कोई भला नहीं हुआ है। क्या लगता है बिहार में बदलाव होनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, और होकर रहेगी, होकर रहेगी बदलाव। आप भी सहरसा विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी हैं। जी क्या हाँ। लगता है क्षेत्र में क्या सब समस्या देखते हैं? देखिए, समस्या ही समस्या है। आप जब हमसे मिलने अभी आए हैं, तो आप बैजनाथपुर से बाहर निकले होंगे, और ये भगवानपुर तक आने में आप रोड का स्थिति देख रहे होंगे। हम कहेंगे कैमरामैन से कि एक बार इस रोड की स्थिति को दिखा दिया जाए। इस रोड का हालात देख लीजिए कैसा है। यही है विकास, इसी को आप विकास कहते हैं? बताइए, यह स्थिति है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जनता किस प्रकार बदलाव चाह रही है, कि अभी इतना करकराती धूप में लोग लाइन लग के जो अपना परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। जब परिवार लाभ योजना से क्या फायदा मिलेगा बिहार वासियों को? आप लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। देखिए, परिवार लाभ कार्ड जो बनाया जा रहा है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा, यह एक बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का अचूक औषधि समझिए है। इस कार्ड के माध्यम से बिहार को बदहाली से बाहर निकाला जाएगा। इसमें आपको, जो हम लोगों ने 3 साल से घूम घूम कर 5 वादे किए हैं कि जनसुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, उन 5 चीजों का ये गारंटी कार्ड हम लोग बना के दे रहे हैं। 5 जैसे वादे उसका जैसे बताइए क्या क्या है? जैसे पहला वादा हमारा है कि हम 12,000, कम से कम 12,000 का रोजी रोजगार बिहार के उन युवाओं को देंगे जो मजबूरी में बिहार से बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, चंडीगढ़ जा करके, तमिलनाडु जा करके, एकदम ट्रेन में लेटरिन के बोगी में घुस करके जो भर के जाते हैं कमाने के लिए, जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, उनको इसी बिहार में आपको रोजगार 12,000 रुपए का दिया जाएगा, पहला। दूसरा है वृद्धा पेंशन, जिसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों से 400 कर रखा था भीख के रूप में, और हम लोगों के दबाव के कारण आज उनको 1100 रुपया आप किया लोग है। कहते हैं मेरे दबाव की वजह से, तेजस्वी यादव जी कहते हैं मेरे दबाव से। देखिए, कहने के लिए तो सब कह सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि हमारा जो मैनिफेस्टो 3 साल पहले से चल रहा था, कैलेंडर हम लोगों ने घर घर बांटा, उसमें भी लिखा हुआ था वृद्धा पेंशन 2,000 रुपया। तो हम कह रहे हैं जो, वो हम लिख के देते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं। अब कहने के लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते, लोकतंत्र है, सब कह सकते हैं, क्रेडिट सब ले सकते हैं। लेकिन हमारा यह प्रयास रहा है कि 2,000 का आवाज हमने आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से उठाया है। तो 2 योजना ये हो गया। उसके बाद 1,000 रुपया हर उन बच्चे को दिया जाएगा जो गरीबी और बदहाली के कारण अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। यानी सरकारी विद्यालय का हाल आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, वहाँ खिचड़ी मिलता है पढ़ाई के बदले, है ना, और हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, घूर के लौट के घर आते हैं। तो हमारे प्रशांत जी का कहना है कि जब सरकारी विद्यालय में एक बच्चा पर 864 रुपया खर्च हो ही रहा सरकार का, क्यों ना हम सरकार को जो है हर परिवार को 1,000 रुपया हम दे करके उस बच्चे को अच्छे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए देंगे। इसके अलावा 2 और योजना है। एक किसान के लिए, हमारे किसान बंधु अभी सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है। किसान को हम जो है दे रहे हैं कि अगर आप नकदी फसल करते हैं तो हर महीना आपको 2,500 रुपया महीना मजदूर को देने के लिए देंगे। और जब मतलब महिलाएं जो हमारे परिवार में, हमारी माता बहनें हैं जो बेरोजगार बैठी है पूंजी के अभाव में, उनको हम लोग 5 लाख का गारंटी लोन देंगे, और उस लोन में 6% जनसुराज की सरकार भरेगी, जो 2,500 रुपया होता है। तो 2,500 ये हो गया, 2,500 किसान निधि वाला हो गया, 1,000 बच्चे को पढ़ने के लिए, 2,000 वृद्धा पेंशन, और 12,000 का रोजी रोजगार, टोटल 20,000। वही गारंटी कार्ड हम लोग गांव गांव जा करके लोगों को बनवा के दे रहे हैं, और लोग शिक्षा से बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। हम संभावित विधानसभा प्रत्याशी हैं सहरसा 75 के, और जिला उपाध्यक्ष हैं। सहरसा से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। सहरसा विधानसभा 75 के सभी जनता मालिक को मेरा प्रणाम, और आप सबको दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की
हार्दिक शुभकामनाएं। सहरसा विधानसभा वासियों से क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे, नवरात्र के इस पवित्र महीने में एक संकल्प लीजिए कि नया बिहार बनावें, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, और अपने जो बेटा हो गया, पति हो गया, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में अपना देह गलाने जाता है, माँ दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगिए कि इस छठ के बाद हमारे पति को, हमारे भाई को, हमारे बेटा को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना नहीं जाना पड़े। इसीलिए इस बार नवंबर में जब जनसुराज के जब चुनाव होगा तो जनसुराज के चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप पर वोट गिराइए। बस यही, और क्या कहेंगे।